17 अगस्त को इस महामृत्युंजय यंत्र में 5 करोड़ बिल पत्रों से इसका अभिषेक किया जाएगा। भूतकाल में आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ। विश्व के सबसे बड़े महामृत्युंजय मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा जो ये यंत्र है, ये पूरा का पूरा बिल्कुल हरा पहाड़ की तरह नज़र आएगा। महामृत्युंजय यंत्र हमने प्रयागराज में भी स्थापना की थी, जो अस्थाई था। यहाँ पर स्थायी यंत्र बनाया है और इसको हर सोमवार आने वाले वक्त में हर सोमवार लोगों के लिए इसको अंदर आमंत्रण होगा। साल में ये सिर्फ 4 महीने ही आम आदमी के लिए ओपन होगा, वो भी सिर्फ सर्दी के समय पर, गर्मी में नहीं होगा। और जो बाकी समय रहेगा उसमें भी सिर्फ मंडे के दिन व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है। उसके लिए QR कोड जनरेट होगा, अपना टाइमिंग रखें, क्योंकि अंदर आप जब गए थे तो आपने देखा होगा 200, 250, 300 ही लोग इसके अंदर उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। हम भीड़ नहीं चाह रहे, सभी के अंदर शिव तत्व है। महामृत्युंजय जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा। 52 फीट बाई 52 फीट और 52 फीट ऊंचा ये महामृत्युंजय यंत्र आप देख रहे हैं। 52 इसलिए कि 52 इसके अक्षर हैं, 52 ही तरह की धमनियाँ हैं। अक्षर का मतलब होता है जिसको और शर ना किया जा सके और तोड़ा ना जा सके। स्वर और व्यंजन जैसे क ख ग, ये ध्वनियाँ, ये ब्रह्मांड के अंदर ये ध्वनियाँ इस समय विचरण करती हैं। तो इस ध्वनियों की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके जो भी इसके अंदर बैठता है वो अपने अंदर अपनी ऊर्जा को महसूस कर पाता है। यहाँ पर भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए रुद्राभिषेक की व्यवस्था होगी। वो अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से, अपने कुनबे के नाम से, किसी भी ग्रह दोष की मुक्ति के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वो अपना महामृत्युंजय अपना जाप करा सकते हैं और अभिषेक करा सकते हैं। महामृत्युंजय यंत्र की जो परिकल्पना थी वो कैसे हुई और कैसे जो है देश को फायदा पहुंचा? महामृत्युंजय यंत्र की जो परिकल्पना थी 96 के अंदर, जब मैं मेरे गुरुजी से इटारसी चमानी के जंगलों में साधना कर रहा था, तो वह काल सर्प दोष की बात चल रही थी। तो वो कह रहे थे कि महामृत्युंजय की आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी भारत में भी काल सर्प दोष है। बोले है। तो मैंने कहा फिर क्यों ना भारत को ही काल सर्प दोष से मुक्त किया जाए। तब मैंने उस समय संकल्प लिया था कि मैं भारत को काल सर्प दोष से मुक्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र मैं बनाऊंगा और काल सर्प दोष से मुक्ति होगी। अभी जो कुंभ आ रहा है 2027 के अंदर, वहाँ भी कुंभ से पहले महामृत्युंजय यंत्र बनेगा, जो सारे साउथ के लोग उसको देख पाएंगे। गंगा के किनारे, ये सरस्वती के किनारे है, वो त्रिवेणी में स्थापित किया था, ये चीज़ें। तो ये भारत के ऊपर असर कैसे डालेगा ये? मतलब अगर यहाँ पर पूजा हो रही है, कुछ सीमित लोग पूजा कर रहे हैं, तो जन जन तक कैसे पहुँचे और असर पूरे भारत पर कैसे होगा? नहीं, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है जी कि आप जब करते हैं, आप एक बार में चले जाओ। मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ। वहाँ जाप के ना आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप एक मेडिटेशन करने लगो। जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं, जप करने लगते हैं, तो आपके शरीर से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वो अब आप मेरे पास खड़े हैं तो आपके अंदर सात्विकता महसूस हो रही होगी, पॉजिटिविटी महसूस हो रही होगी। तो इसी तरह से ये धीरे 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 करके पूरी तरंगों को ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी को फैलाने का कार्य करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है स्वामी जी, आपके अंदर भी देखने को मिल रहा है काफ़ी पहले से जो है। हाँ, मैंने अपने आप को 25 साल पीछे किया है जी। कैसे हुआ संभव? महामृत्युंजय कैसे दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं? उनको फार्मूला देंगे। तो अभी मुझे तो बल्कि डॉक्टरों ने व्हील चेयर पे था मैं, वो हार्ट की भी सर्जरी बता दी थी, रीढ़ की भी बता दी थी। तो अब आपके मैं सामने हूँ। मैंने अपने आप को लगभग 20 से 25 साल पीछे किया है। ये शास्त्रों में वो मिलते हैं फार्मूले जी। एक ड्रोन से जो आप बेल पत्थर का, वो थोड़ा बताएं कैसे? यहाँ पर 6 ड्रोन से लगभग 9 टन बेल पत्थरों को छिड़का जाएगा। एक ड्रोन एक बार में 10 से 12 किलो लेके जाता है। 1 किलो के अंदर 435 किलो के 431 बेल पत्र आते हैं। तो एक भव्य अलौकिक दिव्य दृश्य होगा जो कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा। उस दृश्य को देखने मात्र से आप इस यंत्र को मेरे साथ देखिए, आपको लगेगा कि आपके अंदर एक दिव्यता, एक अभूतपूर्व शक्ति का संचार हो रहा है जी। सबसे पहले तो बेलपत्र इकट्ठे हुए हैं। 5 करोड़ बेलपत्र इकट्ठे करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, और वो अभी अलग अलग जगह से टूटकर कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करे गए हैं और वो धीरे धीरे लाए जा रहे हैं ताकि वो ख़राब भी ना हो और वो समय पर हमें लोगों को मिल जाए। दूसरा फिर ड्रोन की व्यवस्था, और ड्रोन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि एक ड्रोन की कैपेसिटी, उड़ने की टाइमिंग, ये सब बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग सारी व्यवस्था करी गई है ड्रोन की, बैटरीज़ की, ड्रोन की, और कितने चक्कर लगाएंगे अगर ज़्यादा एयर ट्रैफिक हो जाता है तो वो फिर, और क्योंकि 60 फीट के ऊपर जाने पर हवा थोड़ी पतली हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी व्यवस्था करी गई है। फिर जो अलग अलग जगह से, पूरे देश से, और कुछ क्लाइंट्स समझ लीजिए, श्रद्धालु समझ लीजिए, वो हमारे बाहर से भी आ रहे हैं।
और हमारी कोशिश है कि कोई बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को भी आमंत्रित किया जाए और वो आ रहे हैं। तो इस तरीके से है सारा प्रोग्राम। तो और क्या इसमें बताना चाहेंगे, जो ये यंत्र कितना बड़ा है इसका? ये यंत्र आप प्लेटफॉर्म से अगर देखते हैं तो ये 70 फीट्स के आसपास है, 70 फीट के आसपास है। ये 52 फुट का इसलिए था क्योंकि वहाँ से अगर हम कंसिडर करें तो फिर ये 20 फीट के आसपास ये वाला इलाका है जो हम एंटर करते हैं उसके अंदर, और जो कक्ष बनाया गया उसके अंदर के लिए, ताकि हम उसकी ऊर्जा को महसूस कर पाएँ। तो ये टोटल है, और इसके अंदर रुद्र अभिषेक, जो साधना, ये सब जो स्वामी जी ने बताया वो सब चीज़ें चलती है।